आज हम बात करेंगे राम जी की उन 9 महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बातें के बारे में। तो आए हमारे साथ उन 9 महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बातों को विस्तार से जाने। एक, लव प्रेम करना सीखो। प्रभु श्री राम जी का जीवन चरित्र हमें मोटिवेट ये करता है कि हमें हर इंसान से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो, पद में या कद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम में जो ताकत है वो और कहीं नहीं मिल सकती। जैसे कि केवट न होता तो क्या कभी प्रभु नदी पार कर पाते, हनुमान जी न होते तो क्या सीता माँ हमें मिल पाती, लक्ष्मण न होते तो प्रभु का ख्याल कौन रखता, विभीषण न होते तो कभी रावण मर पाता। इसी कई सारी प्रभु की जीवन की बातें हैं जो हमें सिखाती हैं। उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी कैसा भी प्राणी हो, हमें उससे प्रेम के 2 शब्द बोलने हैं और प्रेम के बल पर हमें उसे अपना बनाना है। प्रेम की वाणी से यदि आप किसी से कुछ कह दे तो वो हंसकर खुशी खुशी आपका सारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, निस्वार्थ तरीके से आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वही आप गुस्से में कह कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा निस्वार्थ तरीके से आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वही आप गुस्से में कहकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतनी ताकत होती है प्रेम में, और प्रेम के बल पर आप आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। न मानो तो देख लो, प्रेम न होता तो क्या कभी संभव हो पता, बिन प्रेम के राम सेतु पुल बन पाता। यही प्रेम का बल इंसान को मोटिवेट करता है। हर जगह पैसा दौलत शोहरत काम नहीं आती का, तो बस प्रेम ही आता है। दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। आत्मविश्वास न हो तो इंसान को हजारों रास्ते में से भी एक दूसरी, और जिसके अंदर आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हो तो उसे हजारों बंद रास्तों में से भी एक खुला रास्ता आसानी से नजर आ जाएगा, जो उसे अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। राम जी के ये वर्ड हमें प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था प्रभु का, तभी तो उन्होंने हंसते हंसते कट जाए रास्ते 14 साल का वनवास कबूल किया था। ये उनका विल पावर ही था जो उन्हें बिन सीता माँ के रहने के लिए प्रेरित करता रहा, और उन्हें ढूंढने के लिए नई नई योजना बनाने के लिए मोटिवेट करता रहा, जिससे वे मानसिक रूप से और भी ताकतवर बन पाए। उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि कितनी ही खराब से खराब हमारी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हजारों रास्ते हमारे सामने बंद क्यों न हो जाए, हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य रखकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, और उस समस्या का अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य रखकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। 3, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन धर्म की रक्षा। धर्म के खातिर प्रभु रावण से लड़ लिए, अधर्म का उन्होंने विनाश किया और हम सभी को प्रेरित किया और मोटिवेट भी किया। उन्होंने बताया है कि जहां पर भी गलत कार्य हो रहा हो, आपको शोषण हो रहा हो या किसी नारी का अपमान हो रहा हो, तो आपको चुपचाप बैठकर देखना और नहीं सहना है, बल्कि आपको तो उसका विरोध करना है, उससे लड़ना है। सही गलत का रास्ता आपको ही चुनना है, वरना ये अधर्मी आपका यूं ही शोषण करते रहेंगे। आप सिर्फ देखते रहेंगे। अगर उन्होंने रावण को सबक न सिखाया होता तो आज रावण न जाने कितनी नारियों के साथ गलत करता। रावण को सबक सिखाए, इसलिए हर साल बुराई का अंत करने के लिए रावण का पुतला जलाया जाता है और सभी को सचेत करके समझाया जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलता है। इसलिए सीख लो सब लोग और बदल लो खुद को। गुनाह सहना गुनाह नहीं होता, गुनाह होते हुए देखते रहना और उसका विरोध नहीं करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए अपने दिमाग को शार्प बनाइए, आलस्य मत करिए किसी भी काम को करने के लिए, बस अपने काम को निरंतर करते रहिए। आपके अंदर आत्म सुधार एक दिन जरूर आएगा। 4, लर्न टू बी पेशेंट धैर्य रखना सीखो। धैर्य रखना सीखना हो तो प्रभु श्री राम जी से सीखे। कितने सालों तक माता सीता से वे अलग रहे, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे हमेशा इस इंतजार में रहे कि एक वक्त जरूर आएगा जब वे सीता माँ से मिल गए, और वो वक्त एक दिन आखिरकार वक्त जरूर आएगा जब वे सीता माँ से जरूर मिल गए, और वो वक्त एक दिन आखिरकार आ ही गया। और ये नज़ारा हमने बखूबी देखा है।
जिन्होंने नहीं देखा वे रामायण एक बार जरूर देखे। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि आप किसी भी फील्ड में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संघर्ष की आग में तपना होगा, ठहरे हुए पानी की तरह धैर्य रखना होगा। तब कहीं जाकर आपको देर से ही मगर एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। बस आपने आत्मविश्वास कभी टूटने मत देना, खुद को हमेशा आगे की ओर धकेलते रहना। 5 टेक योर लव्ड वंस विद यू। अपनों को साथ लेकर चले। सफलता अकेले नहीं मिलती, जैसे बिन समुद्र के मछलियां जी नहीं सकती, ठीक उसी तरह सफलता पाने के लिए आपको किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। सीता माँ की खोज में जैसे सभी लोगों ने प्रभु का साथ निभाया, चाहे वो उनका भाई लक्ष्मण हो या भाई जैसा दोस्त हनुमान ही क्यों न हो और आदि लोग हो, सभी का साथ आपकी सफलता में थोड़ा थोड़ा होना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि सफलता के मार्ग अकेले तय नहीं किया जाता, किसी न किसी का साथ तो जरूर चाहिए होता है हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अपने खास प्रियजन को हमेशा अपने साथ लेकर चले और उनका साथ कभी न छोड़े। अपनी सफलता का श्रेय थोड़ा उन्हें भी देछे। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने से बड़ों की इज्जत करो। प्रभु श्री राम जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी को अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो सभी का, चाहे उनसे जाति में कोई नीचे हो या छोटा हो या बस सभी का सम्मान पूरे दिल से किया है। 8 उनकी सौतेली माँ का वचन हो या पिता की जाति में कोई नीचे हो या छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान पूरे दिल से किया है। चाहे उनकी सौतेली माँ का वचन हो या पिता की आजा का माँ हो, उन्होंने सभी को एक समान अधिकार सबको दिया है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे माँ बाप, हमारे बड़े लोग कभी भी अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। पर आज के समय में हमें न तो कहीं किसी के अंदर संस्कार दिखाई देते हैं, न ही कोई किसी का सम्मान करता है। उल्टा ये होता है कि कोई बड़ा किसी को समझा रहा होता है तो लोग उसे ही उल्टा जवाब थमा देते हैं, जैसे एक दूधिए को दूध की तपेली थमा दी हो। आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार सिखाए, सभी का सम्मान करना सिखाए। पैसे कमाना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। 7 नेवर बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ। अपने बल पर कभी अहंकार मत करना। प्रभु श्री राम जी के पास ज्ञान का अचूक भंडार था, शस्त्र चलाने का महाजान था, मनोज्ञान की गंगा उनके मुख में विराजमान हो, फिर भी उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपनी कला का, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं किया। घमंड अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश न मानो तो देख लो रावण, कौरव और कसं। क्योंकि मनुष्य अपनी पहचान अपने कमों से बनाता है, उसके ही कर्म उसके सामने आते हैं। राम जी से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कितने ही बड़े क्यों न बन जाएं, कितना भी जान हमारे अंदर क्यों न आ जाए, हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। 8 एंगर, गुस्सा नहीं करना। प्रभु श्री राम जी के जीवन में कई बुरे दिन हमें देखने को मिले, किया नहीं खोया उन्होंने, पर कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, कभी किसी पर कोई गुस्सा नहीं किया, सब कुछ सहते रहे इस उम्मीद में कि आज बुरा वक्त है तो कल फिर अच्छा वक्त जरूर आएगा। पर अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और न ही अपने गुस्से को कभी बढ़ने दिया, हर फैसले शांत रहकर लिए। आज यदि किसी भी इंसान की लाइफ में, आज यदि किसी भी इंसान की लाइफ में छोटी समस्या ही क्यों न आ जाए, उसे थोड़ा सा स्ट्रगल क्यों न करने पड़े, थोड़ी सी तकलीफ क्यों न आ जाए, वो उसे सह नहीं पाता, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में की गई बातें अक्सर इंसान को जिंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। गुस्सा इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राम जी से हमें ये सीखना है कि कितनी ही खराब से खराब परिस्थिति क्यों न आ जाए जिंदगी में, हमें अपने गुस्से को हमेशा शांत ही रखना है। शांत रहकर हम जो फैसले ले सकते हैं वो गुस्सा करके नहीं ले सकते। शांत रहिए और शांत रहकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुर और चालक बनिए। 9 मेंटेन एवरी रिलेशनशिप।
हर रिश्ता निभाना। राम जी ने हर रिश्ते को बखूबी तरीके से राम जी ने हर रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाया है। जैसे एक बेटे का, भाई का, दोस्त का, पति का, एक दामाद का, पूरे नगर के राजा का हर रिश्ते को उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है। और हमें यही सीख भी देते हैं कि चाहे रिश्ता कैसा ही क्यों न हो, हर रिश्ते को निभाने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। हर रिश्ते को आपको सम्मान देना होगा। कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है तो आपको उसके नाम के साथ उसे याद रखना है, उस रिश्ते की इज्जत करनी है। और आज के दौर में कोई रिश्तों की वैल्यू नहीं समझता, रिश्तों को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कि एक कांच हो। अपने रिश्ते को पहचानिए और उनकी इज्जत करिए और उन्हें निभाते रहिए। कब कहाँ कौन सा रिश्ता आपके काम आ जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष, हम आशा करते हैं कि आपको राम मोटिवेशनल कोट्स श्री राम जी की 9 प्रेरणादायक बातें जरूर पसंद आई होंगी। और हम आशा ये भी करते हैं कि आप प्रभु की ये बातें, उनके गुण अपने अंदर जरूर उतारेंगे। आपको हमारा राम मोटिवेशनल कोट्स पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ताकि वे लोग भी प्रभु श्री राम के गुण अपने भीतर उतार सके और खुद को बदल सके। आपका कैसा भी सवाल हो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल नारायण प्रजापत एनपी को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोटिवेशन स्पीच स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।